नमस्कार, इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम में 3 इंडिकेटर्स है। पहला बायर सेलर जोन इंडिकेटर, जिसकी मदद से हम चार्ट पे बायर जोन और सेलर जोन का पता लगाते हैं। दूसरा ट्रेंड इंडिकेटर, जिसकी मदद से हम मार्केट में इंट्राडे ट्रेंड रिवर्सल और मेजर ट्रेंड का पता लगाते हैं। और तीसरा ऑपरेटर पोजीशन इंडिकेटर, जिसकी मदद से हम लाइव मार्केट में ऑपरेटर्स की पोजीशन का पता लगाते हैं। इस वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि क्या इन 3 इंडिकेटर्स ने इस हफ्ते ठीक से काम किया या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। मंडे को ऑपरेटर्स ने निफ्टी में पहले बाइंग की, फिर सेलिंग की और फिर कंटिन्यूस बाइंग करते रहे। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद ऑपरेटर्स ने पहले बाइंग की, फिर सेलिंग की और फिर कंटिन्यूस बाइंग करते रहे। बैंक निफ्टी में ऑपरेटर्स पूरा दिन कंटिन्यूस बाई करते रहे। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद बैंक निफ्टी में ऑपरेटर्स कंटिन्यूस बाय करते रहे। निफ्टी अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ग्रीन लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर जाती रही। बैंक निफ्टी भी अपने ट्रेंड इंडिकेटर का ग्रीन लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर चली गई। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रही थी, इसलिए यहाँ पे ना सेलर जोन था ना कोई बायर जोन। बैंक निफ्टी ने पहले इस सेलर जोन का रेजिस्टेंस लिया, इसका ब्रेकआउट किया तो उसका नेक्स्ट टारगेट ये सेलर जोन था। इसका ब्रेकआउट किया तो उसका नेक्स्ट टारगेट ये सेलर जोन था। इसका ब्रेकआउट किया तो अपने ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट कर दिया। तो मंडे को तीनों इंडिकेटर्स ने बराबर से काम किया। ट्यूसडे को ऑपरेटर्स ने निफ्टी में पहले बाइंग की, फिर सेलिंग की और फिर बाइंग करते रहे। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद ऑपरेटर्स ने पहले बाइंग की, फिर सेलिंग की और फिर बाइंग करते रहे। बैंक निफ्टी में ऑपरेटर्स ने पहले बाइंग की, फिर सेलिंग की और फिर कुछ बाइंग की। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद ऑपरेटर्स ने पहले बाइंग की, फिर सेलिंग की और फिर कुछ बाइंग की। निफ्टी ने अपने ट्रेंड इंडिकेटर का ग्रीन लाइन का ब्रेकडाउन तो किया, बट सस्टेन नहीं कर पाई और फिर उसी का सपोर्ट लेते हुए ऊपर चली गई। बैंक निफ्टी ने अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ग्रीन लाइन का ब्रेकडाउन किया, ब्रेकआउट किया और एंड में जाके अपने ब्लू लाइन से सपोर्ट ले लिया। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही थी, इसीलिए यहाँ पे ना सेलर जोन था ना कोई बायर जोन। बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे थी, इसीलिए ना यहाँ पे सेलर जोन था ना कोई बायर जोन। तो ट्यूसडे को हमारे 2 इंडिकेटर ने बराबर से काम किया। वेडनेसडे काफ़ी वोलेटाइल डे रहा, जिसमें निफ्टी में सेलिंग हुई, फिर बाइंग हुई, फिर सेलिंग, फिर बाय सेल, फिर एकदम से सेलिंग आई और फिर ऑपरेटर्स मार्केट से एग्जिट कर गए। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद थोड़ी सी और सेलिंग आई, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाय सेल और फिर एकदम से सेलिंग आई और जब ऑपरेटर्स मार्केट से निकल गए तो निफ्टी ऊपर चली गई। बैंक निफ्टी में पहले बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग और फिर एकदम से काफ़ी सारी सेलिंग। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद थोड़ी बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई और फिर जब एकदम से ज़्यादा सेलिंग आई तो निफ्टी साइडवेज और वोलेटाइल हो गई। निफ्टी इनिशियली अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ग्रीन लाइन का सपोर्ट ले रही थी, लेकिन फिर उसका ब्रेकडाउन कर दिया और यस्टरडेज डे हाई से सपोर्ट ले लिया। जैसे ही ऑपरेटर्स ने अपने पोजीशन से एग्जिट ली, निफ्टी ऊपर चली गई। बैंक निफ्टी ने अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ग्रीन लाइन का और ब्लू लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया और पूरा दिन अपने ब्लू लाइन से रेजिस्टेंस लेती रही और क्लोजिंग उसने ट्रेंड इंडिकेटर की ब्लैक लाइन के नीचे दे दी। निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर थी, इसलिए ना यहाँ पे कोई सेलर जोन था ना ही कोई बायर जोन और सपोर्ट उसने अपने इस इम्पोर्टेंट जोन से लिया था। बैंक निफ्टी ने जब अपने इस सेलर जोन का ब्रेकडाउन किया तो उसका नेक्स्ट टारगेट ये इम्पोर्टेंट जोन था। इसका ब्रेकडाउन करने के बाद वो कंटिन्यूस अपने इस ऑरेंज लाइन पे रेजिस्टेंस लेती रही। तो वेडनेसडे को हमारे तीनों इंडिकेटर ने बराबर काम किया। थर्सडे को ऑपरेटर्स निफ्टी में कंटिन्यूस बाइंग करते रहे। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद ऑपरेटर्स निफ्टी में कंटिन्यूस बाइंग करते रहे। बैंक निफ्टी में भी ऑपरेटर्स दिन भर बाय कर रहे थे। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद ऑपरेटर्स बैंक निफ्टी में कंटिन्यूस बाय कर रहे थे। निफ्टी ने अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया, लेकिन वो अपने ब्लैक लाइन से सपोर्ट लेते हुए ऊपर चली गई। बैंक निफ्टी ने पहले ही अपने ट्रेंड इंडिकेटर की तीनों लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया था
और जब उसने रिकवरी की तो उसने अपने ब्लैक लाइन से पहले रेजिस्टेंस लिया और फिर सपोर्ट ले लिया। निफ्टी अपने इस सेलर जोन और बायर जोन के ओवरलैप सेक्शन में ओपन हुई। इसका ब्रेकडाउन किया तो उसका नेक्स्ट टारगेट ये बायर जोन था, जहां से सपोर्ट लेके वो ऊपर गई और फिर इस जोन का रेजिस्टेंस ले लिया। बैंक निफ्टी अपने इस इम्पोर्टेंट जोन के नीचे ओपन हुई, नीचे गई और जब उसने रिकवरी की तो पहले इस इम्पोर्टेंट जोन का रेजिस्टेंस लिया और फिर सपोर्ट लिया। तो थर्सडे को हमारे तीनों इंडिकेटर ने बराबर से काम किया। फ्राइडे को ऑपरेटर्स ने निफ्टी में पहले बाइंग की और फिर सेलिंग की और दिन के एंड तक वो मार्केट से निकल गए। निफ्टी में इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद पहले बाइंग हुई और फिर सेलिंग हुई और जब ऑपरेटर्स ने अपनी पोजीशन से एग्जिट किया तो निफ्टी ऊपर चली गई। बैंक निफ्टी में ऑपरेटर्स पूरा दिन बाय करते रहे। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद ऑपरेटर्स बैंक निफ्टी में पूरा दिन बाय करते रहे। निफ्टी ने अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ग्रीन लाइन का पहले ब्रेकडाउन किया और फिर उसका रेजिस्टेंस लिया और जब ऑपरेटर्स ने मार्केट में सेलिंग चालू की तो निफ्टी नीचे चली गई। ऑपरेटर्स ने जब अपने पोजीशन से एग्जिट किया तो निफ्टी दोबारा ऊपर चली गई। बैंक निफ्टी ने अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन दोनों का ब्रेकडाउन किया और अपने ब्लैक लाइन से सपोर्ट ले लिया। जब ऑपरेटर्स ने बाइंग चालू की तो बैंक निफ्टी भी ऊपर चली गई। निफ्टी अपने इस सेलर जोन में ओपन हो गई और ऑल टाइम को ब्रेक करके उसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और जब मार्केट में सेलिंग चालू हो गई तो वो नीचे आ गई। पहले उसने इस सेलर जोन में सपोर्ट लिया, इसका ब्रेकडाउन किया तो नेक्स्ट टारगेट ये इम्पोर्टेंट जोन था। इसका ब्रेकडाउन किया तो नेक्स्ट टारगेट ये बायर जोन था और जब बाइंग चालू हो गई तो इस बायर जोन का सपोर्ट लेते हुए निफ्टी ऊपर चली गई। बैंक निफ्टी अपने इम्पोर्टेंट जोन में ओपन हुई और फिर उसने इस सेलर जोन का रेजिस्टेंस ले लिया। उसने नीचे आके दोबारा इस इम्पोर्टेंट जोन से सपोर्ट लिया और फिर जब बाइंग चालू हो गई तो बैंक निफ्टी ऊपर चली गई और क्लोजिंग उसने अपने डे हाई के ऊपर दिया या फिर इस सेलर जोन के ऊपर। तो फ्राइडे को भी हमारे तीनों इंडिकेटर ने बराबर काम किया। अगर आप हमारे तीनों इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियोस हमारे YouTube चैनल के स्टडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम इन तीन इंडिकेटर को लाइव मार्केट में कैसे इस्तेमाल करते हैं तो हमारे YouTube चैनल के लाइव स्ट्रीम प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम इन तीन इंडिकेटर को हमारे इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम में डेली बेसिस पे कैसे इस्तेमाल करते हैं तो हमारे डेली एनालिसिस वीडियो ज़रूर देखें। हमारी अगली वीकली एनालिसिस वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे।